Ladies and gentlemen, he is the unborn Shan and Sultan of your team. Please welcome Gujarat Giants. प्रो कबड्डी में एंट्री लेने के बाद से लगातार गुजरात जायंट्स का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन आज तक इनके हाथ में कभी ट्रॉफी नहीं आई। क्या इस बार वो ये कमाल करने वाले हैं? फजल अत्राचली पर सबकी निगाहें होंगी। 432 टैकल पॉइंट्स हैं। डिफेंस में टॉप पर चलते हैं फजल अत्राचली। दूर दूर तक कोई भी इनके नजदीक नहीं है। Soaring with their star, the Deshwal missile. Here come the Jaipur Pink Panthers. Inaugural champions, defending champions, champion team जयपुर पिंक पैंथर्स। क्या चैंपियंस की तरह आज मुकाबला जीत पाएंगे, ये केवल वक्त ही बताएगा। और जैसे कि अर्जुन देशवाल ने अभी थोड़ी देर पहले श्वेता के साथ इंटरव्यू में बताया कि शुरुआती दिन है और इतनी जल्दी उनको जज नहीं किया जाना चाहिए। जयपुर पिंक पैंथर्स ने पूरी तैयारी की है, ऑलमोस्ट एक इंटैक्ट टीम के साथ पिछले सीजन के बाद इस सीजन में आई है। पहली जीत की तलाश, अभी तक के एक हार और एक टाई इनके नसीब आई है। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर टॉस हुआ और जयपुर पिंक पैंथर्स ने टॉस जीता। पहली रेड गुजरात जायंट्स के लिए। देखना है क्या सोनू को भेजेंगे। और आज की शाम एक बार फिर कबड्डी की शामें लौट आई है। आई लव ये जो महीने आते हैं ना साल के, जब हर शाम आपको कबड्डी देखने को मिलती है और वो भी इतनी तगड़ी टीमों के बीच में। और लीजिए शुरुआत गुजरात ने पॉइंट्स के साथ करी या नहीं? रेडर से बहुत बढ़िया रेड यहाँ श्री गणेश। मुझे लग रहा था सोनू आएंगे, ऋषांक को लग रहा था राकेश आएंगे, लेकिन आ गए रोहित गुलिया। आज इन्होंने रोहित गुलिया से शुरुआत कराई है ताकि उन्हें भी वो कॉन्फिडेंस मिल सके, वो अपने आप को सिर्फ थर्ड रेडर की तरह ट्रीट ना करें। और लीजिए अर्जुन देशवाल ने अपना पहला पॉइंट यहाँ पर टच पॉइंट स्कोर किया और बाहर किया किसे? जंगल के सबसे बड़े शेर फजल अत्राचली को। ये रिकॉर्ड और बेहतर होता जा रहा है। अर्जुन वर्सेस सुल्तान फजल अत्राचली। गुजरात जायंट्स ने खास तौर पर अपने राइट रेडर्स की फहरिस्त में लेफ्ट रेडर के तौर पर रोहित गुलिया को इस सीजन में इंक्लूड किया है ताकि उसका एडवांटेज लिया जा सके। बिल्कुल सही दादा। और एडवांटेज तो यहाँ अर्जुन देशवाल ले रहे हैं गुजरात जायंट्स के खेमे में। ओहो, लेकर गए बोनस प्लस 2 पॉइंट। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? एक ही पॉइंट मिला है यहाँ पर। ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। देखिए ना अर्जुन देशवाल क्या बढ़िया इस वक्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और राकेश को इस टैकल में जाने की जरूरत नहीं। राकेश प्राइमरीली एक रेडर है। गलतियां कम कर रहे हैं जयपुर की डिफेंस। और यहां पर सिर्फ 4 का डिफेंस है अर्जुन देशवाल के लिए। अरकम शेख उनकी पसंदीदा जगह पर खड़े हैं, वहां से एस्केप किया लेकिन फिर ब्लॉक कर दिए गए। सौरभ गुलिया थे, सौरभ गुलिया थोड़ा बाद में पहुंचे। सिंगल गए थे सोमवीर और ये डैश करने में कामयाब। डैश करते ही रिदम को तोड़ दिया अर्जुन देशवाल के और वहीं पे उन्हें टैकल कर दिया। सोनू जागलान लेफ्ट कॉर्नर पर एक बार फिर से अटैक करते हुए लेकर गए हैं। सोनू जाग गया जागलान। मल्टी पॉइंट रेडर सोनू जागलान ने फिर किया कमाल। क्या ले गए पहली सुपर रेड? रेड से 3 पॉइंट्स। बिल्कुल सुपर रेड लगानी है सोनू जागलान ने। अद्भुत प्रदर्शन, जबरदस्त शुरुआत जायंट्स की। बिल्कुल फजल ने जैसे कह के भेजा था सुनील आएंगे टैकल के लिए और सोनू ने वो ध्यान में रखा। सुनील एडवांस टैकल के लिए आए और वो चेन से एस्केप करते हुए निकले सोनू। और साहुल के लिए उन्होंने टिप दिया है और साहुल की टिप बिल्कुल सही रही। क्या बाहर से अंदर आए हैं? अत्राचली ने साहुल कुमार का नाम लेकर भेजा था सोनू को अंदर और एग्जैक्टली वही हुआ। मेरे ख्याल से कबड्डी के खेल को फजल से बेहतर कोई नहीं पढ़ता।
जयपुर उनको पता था कि साउल गलती करेंगे, डीप गए थे सोनू, किक करने की कोशिश थी और उसके बाद जो एस्केप किया पावर लगा के निकले मिड लाइन की ओर। बिल्कुल साहुल का एफर्ट कमजोर नहीं था, लेकिन सोनू की बुद्धि उनसे कहीं ज्यादा तेज। नीचे से निकलने की कोशिश और डिफेंस ने उन्हें फंसा लिया। गुजरात जायंट्स देखते देखते तस्वीर बदल रही है। ऊंट जो खड़ा था वो अब इस करवट बैठने लगा है। जयपुर पिंक पैंथर्स आगे थे, अब पिछड़ने लगे हैं। 3 पॉइंट्स की लीड गुजरात जायंट्स के पास और इसके साथ ही ऑल आउट यहाँ पर गुजरात जायंट्स जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन ऑल आउट के बाद तो आप ऑल इन हो सकते हैं। सुल्तान जरूर है पर इन्हें प्रोफेसर भी कहा जा सकता है, प्रोफेसर है कबड्डी के। और एक बार फिर अर्जुन देशवाल और फजल अत्राचली के ऊपर आप ये रडार देख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ऐसा फजल पर अटैक करने की कोशिश, और फजल के टीम मेंबर्स ने कहा हमारा कप्तान अकेला नहीं है। और सौरभ गुलिया ने बहुत बढ़िया डैश आउट किया, एकदम यंग डिफेंडर है सौरभ गुलिया। कुछ सिंगल आए थे और जिस तरह से डैश किया, जो पावर लगाया, सिंगल हैंडेडली बाहर ढकेल दिया अर्जुन देशवाल को। जहां पर शतरंज की बिसातें बिछ रही हैं, अगर अर्जुन देशवाल बार-बार फजल के सामने से पॉइंट लेकर जा रहे हैं तो फजल उन्हें अब अंदर आमंत्रित करने लगे। ये देखिए सोनू बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, किक करने की कोशिश थी अंकुश पे। तो ये चलता रहता है प्रो कबड्डी के मैट पर, एक दूसरे को धमकाने की कोशिशें भी चलती है। रिया जीत गए, डबल फाइल्स पर गए फजल अत्राचली। फजल का कॉपी बुक स्टाइल का टैकल, दोनों फाइल्स पर एक साथ गए। रनिंग हैंड टच की कोशिश की भी, अजीत की मौका देखते ही फजल ने डबल थाई होल्ड करके रोक लिया उनको। आप गौर से अगर सुने फजल को तो वो आने वाले पल को पहले से पढ़ने की कोशिश करते हैं। डू और डाई रेड है, बिना पॉइंट्स के वापस आना मुश्किल लेकिन जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस भी कबड्डी की कम कमाई करके नहीं है। बहुत अंदर चले गए थे राकेश, पूरी तरह से एंगल बन गया था टैकल करने का, और मौका देखते ही सुनील ने वो टैकल इनिशिएट किया, चेन लेके आए। 30 seconds wait, come back. Go fast, come back. Arjun is tired. तीसरी रेड के लिए उन्होंने उनको अपना टिप दिया है। बिल्कुल यही कहा कि जल्दी से आ जाना क्योंकि अर्जुन थके हुए हैं। और रोहित गुलिया ने बहुत टाइम वेस्ट किया अंदर और पॉइंट लेके गए। बहुत ही बढ़िया फेक अटैक करके पॉइंट मिल गया दादा। इंतजार किया, अटेम्प्ट किया डिफेंस को, डिफेंस टूटा रोहित गुलिया पर और लाभ हो गया गुजरात जायंट्स का। बहुत ही एडवांस गए अभिषेक, जयपुर पिंक पैंथर्स। फजल अत्राचली और अर्जुन देशवाल एक बार फिर आमने सामने, दोनों रडार पर। हमारी लेफ्ट कॉर्नर इनका पसंदीदा क्षेत्र। एक बार अर्जुन देशवाल फजल को बाहर कर चुके हैं, बोनस अटेम्प्ट किया है यहां और बकायदा धर लिए गए हैं। राकेश ने काम कर दिखाया यहां। बहुत देर तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की अर्जुन देशवाल ने और आखिर राकेश ने काम किया। पूरी तरह से स्टडी करके आए, पता अर्जुन देशवाल जो है ज्यादातर बोनस पर निर्भर रहते हैं। रेडर्स नहीं चलेंगे तो थर्ड रेड पे ही खेलना होगा, इस वजह से जयपुर पिंक पैंथर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर है कि डू और डाई रेड पे के लिए वेट कर रहे हैं। और ये साहुल ने बहुत ही अच्छा ब्लॉक आगे गए थे राकेश टच के लिए, मौका देखते ही स्पीड दिखाया राकेश ने उसके बाद। और ये रॉक सुपर टैकल कंप्लीट हो गया है, मगर की जकड़ से आप बच नहीं सकते। जबरदस्त सुपर टैकल, साहुल की तारीफ करनी होगी। पिछले मुकाबले में पॉइंटलेस थे, आज उन्होंने 2 पॉइंट्स के साथ शुरुआत की है। अच्छा डिफेंस साहुल का, ऐसा लग रहा है जैसे सामने की टीम को भी वही चला रहे हो। उन्हें पता है कि कौन आने वाला है और यहां से जब जाएगा रेडर तो कौन उन पर हमला कर सकता है। बढ़िया पॉइंट यहाँ सोनू जागलान, इस सीजन की फाइनल पानीपत के रहने वाले सोनू जागलान ने बकायदा
पानी पिला दिया सामने वाली टीम को। बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड सोनू का कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। 4 के डिफेंस में इतना अंदर जाके साहुल को टच किया उन्होंने। और जैसा कि फजल ने कहा था, भवानी राजपूत आए और भवानी राजपूत लेकर गए। हम जयपुर पिंक पैंथर्स के उन रेडर्स के बारे में बात कर रहे थे, काफी दुखी मेरे ख्याल से। बिल्कुल एक मौका खो दिया उन्होंने ऑल आउट का, गलती कर दिया सौरभ ने। हाफ टाइम से पहले का ये आखिरी मिनट चलता हुआ और भवानी राजपूत जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडिंग के दूत बनकर गए और बढ़िया रेड की है। बैक टू बैक 2 रेड्स में पॉइंट उठाए हैं भवानी राजपूत ने। Right shape, 1 point. जयपुर पिंक पैंथर्स बिना पॉइंट्स के वापस नहीं आ सकते रोहित। डैश आउट करने की कोशिश लेकिन कामयाब। यहां गलती की Right shape, 1 point. गुजरात जायंट्स जर्सी नंबर में कामयाबी मिली। जयपुर पिंक पैंथर्स ने गलती की। हाफ टाइम का Half वक्त time, हुआ। 8 change the पॉइंट्स की score. लीड है गुजरात जायंट्स के पास। सोनू जागलान का एक और शानदार प्रदर्शन आज स्टार्टिंग 7 के अंदर शामिल। जयपुर पिंक पैंथर्स जाने जाते हैं अपने कमबैक्स के लिए और अभी तो 20 मिनटों का खेल बाकी है। बहुत लंबा समय है 20 मिनट कबड्डी के खेल में। भवानी राजपूत आज अच्छा प्रदर्शन रहा है। 2 रेड में 2 पॉइंट लेने में कामयाब रहे। प्रेशर बना रहे गुजरात की डिफेंस पे। फुटवर्क अच्छा है उनका, बहुत जल्दी फुटवर्क रखते हैं अपना भवानी। मैच शुरू होते ही जो रेडर ज्यादा स्कोर करता है उस पर ज्यादा भरोसा दिखाया जाता है, तो उस वजह से सोनू आज अच्छा कर रहे हैं तो ज्यादा निर्भरता उस पर है। बहुत सटीक बात कही निशांक आपने। कबड्डी के खेल को उसके उस पल के हिसाब से जज करना चाहिए कि इस वक्त पे आपका कौन सा खिलाड़ी परफॉर्म करके आपको दे रहा हो। क्या बढ़िया गिरफ्त, वहीं के वहीं फाड़ दिया रेडर को। 1 point. जयपुर डिफेंस पिंक का हमने पैंथर्स जिक्र किया था, डिफेंस अच्छा नहीं कर रहा है। हाफ टाइम खत्म हुआ और डिफेंस चल निकला। क्या जबरदस्त तरीके से सुनील ने डाइव किया और पूरी तरह से अनसेटल कर दिया रोहित को। बहुत ही अच्छा डाइव है। फर्स्ट टच ब्रो। फर्स्ट टच ब्रो क्या करेंगे देखते जयपुर हैं। पिंक पैंथर्स यही कहा सुनील ने कि पहले अटैक में ही अटैक लेना है। ज्यादा टाइम अगर तुम कोर्ट पे फुटवर्क करते रहोगे तो टैकल हो जाओगे और वैसे ही हुआ। बिल्कुल सुनील ने 1 कहा था point. फर्स्ट टच गुजरात वापस जायंट्स आया कीजिए। वो फुटबॉल करने लगे और जैसे ही लौटने लगे खेल लेकर के आए फजल अख्तरा चली। बहुत ही अच्छा टैकल ये फजल का। आज रात दूसरा टैकल पॉइंट उनका। बहुत ही अच्छी तरह से जज कर रहे हैं, कोर्ट पे बने रहते हैं और जब भी मौका बनता है तब टैकल कंप्लीट करते हैं। और इस वक्त डू और डाई रेड है गुजरात की। सोनू जागलान इस सीजन की फाइंड गुजरात जायंट्स के लिए। बिना पॉइंट्स लिए वापस नहीं आ सकते और जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस अगर गलती ना करे तो पॉइंट जरूर मिलेगा और मिला है। सुनील कुमार जाने जाते हैं अपने अग्रेसिव डिफेंस के लिए। 1 point. गुजरात जायंट्स अब सीमेंट की दीवार खड़ी कर दीजिए, वहां से भी बोनस ले जाएंगे अर्जुन देसवाल। सोनू आए हैं रेड पर, डिफेंस टूटा एक साथ। ये है रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल। जबरदस्त सुपर टैकल 2 point. जयपुर पिंक पैंथर्स बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल ये सुनील का। अर्जुन थे साथ में, पता था आगे आएंगे एंड टच के लिए और जो चेन लेके टैकल की, बहुत ही सॉलिड चेन। ग्रीन कार्ड वार्निंग। वो अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छी सूझबूझ के साथ खेलते हुए पैंथर्स वापसी के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रेडर्स को टच पॉइंट लाना पड़ेगा दादा और वही करके दिखाया अर्जुन ने। राइडर से 1 point. पॉइंट लाना पड़ेगा, बहुत चल के आप जर्सी नंबर 1 आउट. इस लीड को पार कर सकते हो और वही करके दिखाया अर्जुन ने। झूठी बोनस की थी, फेक बोनस करके निकले और टेम्प्ट किया। 2 आउट दे रहे
गुजरात 12 मिनट का वक्त बाकी है इस मुकाबले के अंदर। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए वापसी का रास्ता अब खुल चुका है और यहां राकेश आए हैं जो आज सही मायने में पॉइंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यार अंकुश पे नजर रखिएगा, लेफ्ट कॉर्नर पर पॉकेट डायनामाइट। ओहो, ऐसा एक मीम मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, वही जिंदा हो गया यहाँ पर। ये पैरों का ग्रिप मिस हुआ, स्लिप हुआ और राकेश ने बोला मुझे गोदी ले लो। ऐसा तब होता है जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। ये सुपर रेड है, 700 पॉइंट का सफर भी पूरा किया, सुपर रेड भी लगाई। आज कमाल कर रहे हैं अर्जुन देशवाल, जयपुर पिंक बहुत ही पैंथर्स बेहतर प्रदर्शन और इसके साथ ही जयपुर और गुजरात एकदम नजदीक आकर के खड़े हो गए हैं। 22-22 की बराबरी। बहुत ही अच्छा ये सुपर रेड, जंप किया कॉर्नर से, उसके बाद जो छलांग लगाई मिड लाइन के और बहुत ही जबरदस्त। 10 रन की लीड थी गुजरात के पास, अब बराबरी पर आ गए हैं, लेकिन विकास जागलान ने कहा इतनी आसानी से ऑल आउट नहीं होने देंगे हम गुजरात जायंट्स को। 66 आउट। 2-2 जागलान है इस वक्त गुजरात जायंट्स की टीम में। सोनू और विकास, इस सीजन में जायंट्स का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। सुपर टैकल होने के चांसेस यहां पर, लेकिन नहीं, राइट से 1 पॉइंट। बहुत ही बढ़िया यहां पर प्रदर्शन अर्जुन का। टॉप फॉर्म में है अर्जुन देशवाल। पिछली रेड में सुपर रेड, मछली की आंख में नहीं, पूरा का पूरा कंकाल तोड़ने की कोशिश यहां अर्जुन की तरफ से। 1 पॉइंट की लीड है यहां पर गुजरात जायंट्स के पास और टाइम आउट में हिदायत दी गई है बोनस लेने की, लेकिन आसान नहीं है बोनस लेना। बोनस तो दे दिया जाएगा क्योंकि लास्ट मैन है, तो उसे बोनस कभी भी दिया जाता है। उसके बाद देखना होगा कि पॉइंट लेने में कामयाब रहते हैं या नहीं। चलिए, साहुल ने काम कर दिया, राइट कॉर्नर पर मौजूद है साहुल की आज उनका चौथा सक्सेसफुल टैकल है और इसके साथ ही ऑल आउट हुए एक बार फिर। और आप जानते हैं कि जिंदगी में नाम कमाने का, शोहरत कमाने का और घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। दो कबड्डी में ऑल आउट होने के बाद ऑल इन होने का मौका मिलता है। अर्जुन देशवाल वर्सेस फजल अत्राचली। देखिए इस वक्त भी वहीं पर लेफ्ट कॉर्नर पे अर्जुन देशवाल फजल के आसपास मंडरा रहे हैं। पहली बार फजल अत्राचली को किसी खिलाड़ी के सामने ऐसे सटकाते हुए देखा है। और लेकर गए अर्जुन देशवाल, कमाल, बवाल, धमाल। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, आप सीमेंट की दीवार खड़ी कर दीजिए। लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट विंग पर वहां से भी बोनस लेकर के आएंगे, तो ये तो 3 पॉइंट रेड है अर्जुन देशवाल की। कुल मिलाकर 12 पॉइंट्स हो गए अर्जुन के। फुटवर्क करके ट्रेड कर रहे थे, बोनस करने की कोशिश थी और वो एस्केप बहुत ही बढ़िया। लीजिए जो काम अर्जुन कर रहे हैं जेपीपी के लिए, वही काम अभी सोनू जागलान को करना होगा गुजरात जायंट्स के लिए। राइट से 1 पॉइंट गुजरात, एक के ऊपर एक। इस रेड में फजल क्या अटैक करेंगे अर्जुन देशवाल को, या बच के रहेंगे, पीछे रहेंगे? अर्जुन बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या उसके बाद भी बोनस लेकर जा रहे हैं? अगर लेकर जा रहे हैं तो अद्भुत है ये। क्या जबरदस्त बोनस है, इतना अग्रेसिव, इतना ऊपर चढ़कर खेल रहे थे फजल। बिल्कुल बहुत एडवांस था डिफेंस। एक बार फिर फजल अत्राचली के खेमे में और उन्हीं के नाक के नीचे से निकाल रहे हैं बोनस। फजल अत्राचली आंखों में अंगार लिए। अब देखिए वहां पर नबी आ गए, जहां एचएस राकेश थे वहां नबी, और कितना शानदार टच किया नबी पर। राइट से 1 पॉइंट जयपुर अर्जुन देशवाल को आज पकड़ना मुश्किल है, आज उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। बहुत ही अच्छा ये टच पॉइंट, पता था नबी वहीं पे रुके थे, मौका देखते ही उनको टच किया। बहुत ही काबिले तारीफ रेड ये। बढ़िया फॉर्म में इस वक्त अर्जुन नबी अभी आए और अभी गए। और इधर गुजरात जायंट्स अब 4 पॉइंट से पिछड़ रही है। सोनू जागलान को एक बड़ी रेड डालनी होगी यहाँ।
मल्टी पॉइंट रेट की सख्त जरूरत और लेकर गए सुनील को बाहर किया। सोनू जागलान टॉप फॉर्म में इस सीजन में। जर्सी नंबर 11 आउट। बूंद बूंद से सागर भरने की कवायद है सोनू जागलान की, लेकिन और कोई रेडर नहीं चल रहा है। एचएस राकेश आज एक लौता पॉइंट ले सके हैं, 9 रेड्स ऑलरेडी कर चुके हैं और यहां अर्जुन देसवाल पानी की तरह तैर रहे हैं आज मैट पर, कोई परेशानी नहीं हो रही उन्हें। और इस बार फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या वो फजल के सामने जाएंगे? बैक किक लगाने की कोशिश फजल और अर्जुन, इससे इंटरेस्टिंग बैटल और कोई दूसरी हो नहीं सकती। कैच किया सोमवीर को, सोमवीर कह रहे गलत है, लेकिन सोमवीर में बहुत गर्मा गर्मी कबड्डी के मैच पर दो खिलाड़ियों के बीच। Rider save 1 point, Jaipur Pink Panthers. ओ गुजरात जायंट्स राइडर से कम बैक कर रही है इस वक्त, और ये जो अंतर है दोनों टीम्स के बीच में अब केवल 4 पॉइंट्स का रह गया है। सोनू जागलान कर सकते हैं, गुजरात जायंट्स के लिए वो कर सकते हैं जो अर्जुन कर रहे हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। यही कह रहे थे राम मेहर सिंह साहब कि आप चाहिए अटैक कीजिए। बिल्कुल, उनको पता है अगर सेफ रेड करेंगे सोनू जागलान तो ये मैच उनके हाथ से जा सकता है, क्योंकि जयपुर पिंक पैंथर्स लीड कर रही है। और आप देख सकते हो अर्जुन देसवाल बनाम फजल अतराचली हेड टू हेड में अर्जुन आगे है उनसे। बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाहिए फजल को, लेकिन सामने से गए। इस बार उन्होंने कहा बहुत हुआ, 1 point। अब मैं नहीं जाने दूंगा अर्जुन को। वक्त मिल गया, अर्जुन अंदर आ गए। क्या ये इस मुकाबले को बदल सकता है? क्या ये गेम चेंजर पॉइंट होगा? क्या बेहतरीन अग्रेसिव मूव यहाँ, कोई बहुत ही एग्रेसिव मूव। 1.5 मिनट का खेल बाकी, केवल 3 पॉइंट्स का अंतर और पूरा वक्त लेंगे भवानी राजपूत। ओ भवानी राजपूत, जयपुर पिंक पैंथर्स के दूत ने संदेशा पहुंचा दिया कि आज तो जीत हमारी होगी। जहां एक पॉइंट के लिए मशक्कत हो रही थी, वहां डिफेंस की गलती से आखिरी लम्हों में दी गई ये सुपर रेड भारी पड़ने वाली है गुजरात जायंट्स को। बहुत ही अच्छी ये रेड, बैक किक करने की कोशिश और उसके बाद जो एस्केप किया। 7 रेड में 6 पॉइंट हासिल किए। भवानी राजपूत का प्रदर्शन बेहतर रहा, कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स, और अर्जुन देसवाल तो आज पूरी तरह से छाए रहे इस मुकाबले के अंदर। और सोनू जागलान अब अपनी गति को बढ़ाते हुए 1 पॉइंट जरूर मिला है उन्हें। राइडर से 1 point गुजरात जायंट्स। 5 पॉइंट्स का अंतर है। जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर अब पूरा समय लेंगे। पहले तो इस रेड को देखे अंकुश ने एक कोशिश करी इस मैच में, वहां पर भी नाकामयाब। लीजिए आज की शाम की शायद ये आखिरी रेड आपके सामने होगी, और भले ही 1 पॉइंट मिला है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि फर्क पड़ता है जयपुर पिंक पैंथर्स के फैंस को। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 की पहली जीत डिफेंडिंग चैंपियंस जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम। चैंपियंस ने यह बता दिया कि सीजन 9 का जो उनका रुतबा है वो 10 में भी जारी रहेगा।